नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है भारत में परिवार के प्रकार। भारत में परिवार के अनेक प्रकारों का विवेचन हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। पहला प्रकार है सदस्य संख्या। देखिए, सदस्य संख्या के आधार पर हम परिवार को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। छोटा परिवार वह परिवार जिसकी सदस्य संख्या 1 से 3 तक होती है, छोटा परिवार कहलाता है। दूसरा, मध्यम परिवार, ऐसा परिवार जिसकी सदस्य संख्या 4 से 6 तक होती है, मध्यम परिवार कहलाता है। थर्ड, बड़ा परिवार, वह परिवार जिसकी सदस्य संख्या 7 से 9 तक होती है, बहुत बड़ा परिवार कहलाता है, बड़ा परिवार कहलाता है। तथा चौथा है बहुत बड़ा परिवार, वह परिवार जिसकी सदस्य संख्या 10 या उससे अधिक होती है, बहुत बड़े परिवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दंपतियों की संख्या के आधार पर परिवार। दंपतियों की संख्या के आधार पर परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय या एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। फर्स्ट है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार या एकल परिवार, वह परिवार जिसमें पति पत्नी वह उसकी अविवाहित संतान होती है, केंद्रीय या नाभिक परिवार कहलाता है। इसे एकाकी परिवार भी कहा जाता है। इन परिवारों की बहुलता प्रमुखतः नगरों और महानगरों में देखने को मिलती है। दूसरा है संयुक्त परिवार, जब 2 या 2 से अधिक एकल परिवार किसी परिवार में रहते हैं तो इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। इसी परिवार जो है, उस परिवार में मुख्यतः भोजन, रसोई, संपत्ति, पूजा पाठ, आवास सब बंधुत्व के आधार पर होता है, सब सामूहिक रूप से होता है। थर्ड है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार वह परिवार है जिसमें रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी जो एक पक्षीय, द्विपक्षीय या मात्र पितृ अथवा मात्र पितृ दोनों पक्षीय होते हैं। इस परिवार में परिवार के मुखिया को उच्च दृष्टि से देखा जाता है। मुखिया ही संपूर्ण घर परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। इसके लिए वह चाहे तो परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग ले सकता है। इस प्रकार के परिवार में बहुत से एकल परिवार सम्मिलित होते हैं। एक है कर्ता की स्थिति। कर्ता है, उस कर्ता की स्थिति यहाँ किस प्रकार की है, उसके आधार पर परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जन्म मूलक परिवार और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार वह परिवार जहाँ पर कर्ता का जन्म होता है, उसकी भूमिका पुत्र के रूप में होती है, संतान के रूप में उसकी भूमिका होती है, तो वह परिवार उसका जन्म मूलक परिवार कहलाता है। दूसरा प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूल परिवार वह परिवार है जहाँ पर कर्ता की स्थिति पिता या पति की भूमिका में होती है, जो विवाह करके परिवार की स्थापना करता है और संतान उत्पन्न करने का कार्य करता है। ऐसे परिवार की स्थापना व्यक्ति के विवाह के पश्चात ही होती है। नेक्स्ट है निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर परिवार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पितृ स्थानीय परिवार वह परिवार जिसमें विवाह के पश्चात स्त्री अपने पति के माता पिता के पास जाकर रहती है, तो ऐसा परिवार पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार में प्रमुखतः है हिंदू, मुस्लिम समाज या अन्य जो कुछ जनजातियाँ, भील जनजातियाँ, खारिया जनजातियाँ आदि में भी इस प्रकार के जो परिवार वो देखने को मिलते हैं। पितृस्थानीय परिवार में स्त्री है वो विवाह के पश्चात पितृपक्ष में जाकर रहती है, यानी कि पुरुष के घर में जाकर रहती है। मातृस्थानीय परिवार वह परिवार जिसमें विवाह के पश्चात स्त्री अपने पति के साथ स्वयं के माता पिता के पास रहती है, तो आवास के आधार पर ऐसा परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। जैसे खासी, गारो और नायर जनजातियाँ जहाँ पर विवाह के पश्चात स्त्री जो है वो अपने मूल पक्ष में रहती है, अपने घर पर रहती है, पति वहाँ पर आकर रहता है। मामा स्थानीय परिवार वह परिवार जिसमें विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष के मामा के निवास पर जाकर रहते हैं।
मामा स्थानीय परिवार कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिलानेशिया की ट्रोबियंड द्वीप में इस प्रकार की जो जनजातियां हैं उस जनजातियों में ये परिवार देखने को मिलते हैं। एक है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जिसमें स्त्री पुरुष विवाह के पश्चात कभी स्त्री के परिवार में तो कभी पुरुष के परिवार में जाकर रहते हैं, मातृ पितृ स्थानीय परिवार के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे समाज है जहाँ नव दंपतियां विवाह के बाद में 1 साल तक या 1 वर्ष तक संतान उत्पत्ति तक स्त्री के परिवार में तथा उसके पश्चात पुरुष के परिवार में जाकर स्थायी रूप से निवास करती है। द्विस्थानीय परिवार ऐसे परिवार जिसमें स्त्री पुरुष दोनों में से किसी के भी परिवार में जाकर रहते हैं तो द्विस्थानीय परिवार कहलाता है। इसका निर्धारण माता पिता के धन संपत्ति के आधार पर मुख्यतः किया जाता है कि नव दंपति कौन से परिवार में या किस पक्ष में जाकर रहेगी। कुछ परिवारों में दोनों अपने अपने पक्षों में रहते हैं। पति रात्रि को वधू के यहाँ जाकर रहता तथा दिन में अपने मूल परिवार में आ जाता है। लक्षद्वीप, केरल, असांटी में भी इस प्रकार की जनजातियां देखने को मिलती है। एक है नव स्थानीय परिवार। वह परिवार जिसमें विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष दोनों अपने माता पिता के पास जाकर नहीं रहते, एक नवीन परिवार बनाकर रहते हैं, तो इस प्रकार के परिवार को नव स्थानीय परिवार के नाम से जाना जाता है। एक है सत्ता के आधार पर परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। इस प्रकार का जो परिवार है इसमें वो सत्ता है, वो सत्ता किसको किस प्रकार से हस्तांतरित की जाएगी। पितृसत्तात्मक परिवार है वह परिवार है जिसमें परिवार की संपूर्ण सत्ता पुरुष के हाथ में रहती है और स्त्री को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। सत्ता का स्थानांतरण पिता से पुत्र को किया जाता है। सत्ता का स्थानांतरण पिता से पुत्र को किया जाता है, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार, वह परिवार जिसमें परिवार की संपूर्ण सत्ता स्त्री के हाथ में रहती है। स्त्री को उच्च स्थान तथा पुरुष को निम्न स्थान प्राप्त होता है। सत्ता का स्थानांतरण भी माता से पुत्री को प्राप्त होता है। और मातृसत्तात्मक परिवार मुख्यतः खासी, गारो, नायर जनजातियों में देखने को मिलते हैं। फिर है वंश नाम के आधार पर परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। पितृवंशीय परिवार, वह परिवार जिसमें वंश परंपरा पिता से पुत्र को स्थानांतरित होती है। पुत्र पिता के वंश नाम को ग्रहण करता है और क्रम आगे से आगे चलता रहता है। अर्थात पिता से पुत्र, पौत्र से पौत्र, प्रपौत्र आदि को स्थानांतरित होता है। पितृवंशीय परिवार मुख्यतः हिंदू समाज में देखने को मिलता है। मातृवंशीय परिवार, वह परिवार जिसमें वंश परंपरा माता से पुत्री को स्थानांतरित होती है। माता का वंश नाम पुत्रियों को मिलता है, मातृवंशीय परिवार कहलाते हैं। इन परिवारों में पुरुषों का महत्व है, गौण होता है। दक्षिण भारत की मालाबार के नायर जनजातियों में इन परिवारों का प्रचलन सर्वाधिक है। द्विवंशीय परिवार, ऐसे परिवार जिसमें वंश परंपरा माता पिता से पुत्र पुत्रियों दोनों को स्थानांतरित होती है। अर्थात वंश परंपरा पिता से पुत्र अथवा पुत्रियों को तथा माता से पुत्र अथवा पुत्रियों को स्थानांतरित होगी। ऐसे परिवार द्विवंशीय परिवार कहलाते हैं। उभयवंशीय परिवार में वंश परंपरा पितृ एवं मातृ दोनों वंशों के नाम से साथ साथ चलती है, तो ऐसे परिवार उभयवंशीय परिवार कहलाते हैं। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा वंशानुगत न होकर निकट संबंधियों के नाम से चलती है। इसमें एक व्यक्ति अपने परिवार व ननिहाल दोनों पक्षों से समान रूप से संबंधित रहता है। इस प्रकार के वंश परिवार का प्रचलन एस्टीड द्वीपवासी जनजातियों में देखने को मिलता है। एक है उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। वह परिवार जिसमें चल अचल संपत्ति पिता की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को स्थानांतरित होती है, पितृमार्गी परिवार कहलाते हैं। दूसरा मातृमार्गी परिवार, वह परिवार जिसमें चल और अचल संपत्ति माता की मृत्यु के उपरांत उसकी पुत्री को स्थानांतरित होती है, मातृमार्गी परिवार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बंधुत्व के आधार पर परिवार। बंधुत्व के आधार पर परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार।
रक्त संबंधी परिवार वह परिवार है जिसमें रहने वाले सभी सदस्य है वो परस्पर रक्त संबंधी होते हैं। स्थायी एवं विवाह संबंधी अस्थायी सदस्यों के रूप में रहते हैं। रक्त संबंधी परिवार कहलाते हैं। इन परिवारों में माता, उसकी बहनें, भाई, बहन के पुत्र, पुत्रियां तथा पुत्रियों के संतानें साथ साथ रहते हैं तथा पति कभी कभी ही अपनी पत्नी के घर जाता है। जैसे अपन ने पहले बात की है भारत की नायर जनजातियां। विवाह संबंधी परिवार वह परिवार जो प्रमुख रूप से विवाह बंधनों से बंधा रहता है। इसमें संतान रक्त संबंधी होती है। ऐसे परिवारों में संतान बड़ी होने पर अपने परिवार को छोड़ देती है और इन परिवारों में विवाह संबंधी केवल पति पत्नी ही रहते हैं। ऐसे परिवार प्रमुख रूप से पश्चिमी समाजों में देखने को मिलते हैं। विवाह साथी के आधार पर परिवार, वैवाहिक साथियों के आधार पर परिवार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक विवाही परिवार, द्विविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार वह परिवार जिसमें एक समय में एक पुरुष स्त्री, केवल एक ही स्त्री पुरुष से विवाह करते हैं, एक विवाही परिवार कहलाते हैं। कानूनी आधार पर विवाह साथी की मृत्यु या तलाक के पश्चात पुनर्विवाह इसी श्रेणी में आता है। मर्डों का कहना है यदि स्त्री पुरुष में से किसी को पहले से संतान है तथा वे विवाह साथी की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह कर परिवार बसाते हैं तो ऐसे परिवार सम्मिश्र परिवार कहलाते हैं। दूसरा है द्विविवाही परिवार, वह परिवार जिसमें एक पुरुष 2 स्त्रियों से या एक स्त्री 2 पुरुषों से विवाह करती है, तो इस प्रकार के परिवार को द्विविवाही परिवार के नाम से जाना जाता है। एक है बहुविवाही परिवार, वह परिवार जो बहु विवाह से बनता है, बहुविवाही परिवार कहलाता है। अर्थात जब एक स्त्री अनेक पुरुषों से या एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं तो इस प्रकार के परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। बहुविवाही परिवार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। बहुपति विवाही, बहुपत्नी विवाही और समूह विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार में एक स्त्री 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। बहुपत्नी विवाही परिवार में एक पुरुष 2 से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है और समूह विवाही परिवार में स्त्रियों का एक ग्रुप पुरुषों के एक ग्रुप से विवाह करता है। तो इस प्रकार का परिवार समूह विवाही परिवार कहलाता है। बहुपति विवाही परिवार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार और अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। बनने वाले सभी पति परस्पर भाई हो भ्रातृक बहुपति विवाह कहलाता है। जैसे 5 पांडव, द्रौपदी के पति, तो 5 परस्पर सगे भाई होते हैं। अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार जिसमें बनने वाले पति है वो परस्पर भाई न होके परिवार के हो सकते हैं, पड़ोस के हो सकते हैं, कबीले के हो सकते हैं। एक भगिनी बहुपत्नी विवाही परिवार जिसमें बनने वाली पत्नियां सभी परस्पर सगी बहनें हों, और अभगिनी बहुपत्नी विवाही परिवार जिसमें सभी पत्नियां हैं वो परस्पर सगी बहन नहीं होकर अन्य संबंधियों से संबंधित हो सकती है।